स्टूडेंट्स देखो अज आप 4B चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के अंदर सब तो पहले देखो सबनों पता है करंट की चीज़ है। करंट इलैक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ चार्जिज इन वन डायरैक्शन। और बेसिकली इलैक्ट्रिक करंट नूं असी दो टाइप्स के डिवाइड करते हैं, AC करंट एंड DC करंट। DC करंट डायरैक्ट करंट और इनू स्टडी करंट भी कह देंगे हैं, जिहदी वैल्यू विद रिस्पैक्ट टू टाइम कभी भी चेंज नहीं होंगी, दैट इज़ कॉल्ड DC और स्टडी करंट। जिन्नियां भी साडियां बैटरीज है वो सब डायरैक्ट करंट और स्टडी करंट या DC करंट प्रोवाइड करदियां सानू। AC करंट किहड़ा हुंदा है, जिहड़ा पीरियडिकली विद रिस्पैक्ट टू टाइम हमेशा चलता जाता है। इट ऑलवेज चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पैक्ट टू टाइम एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट और AC करंट। सो जिन्ना भी साडे घरां दे विच करंट आंदा है दैट इज़ AC और ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ये वेव्स की शेप दे विच चलदा है। अगर ये मीन पोजीशन तो स्टार्ट हो रहा है तो इसनूं असीं कहने साइन वेव बना रहा है। ठीक है, और अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन तो स्टार्ट हो रहा है तो इनू असीं कहने इत्थों भी हो सकता है कोसाइन वेव बना रहा है। ठीक है, और जदों असीं वेव इक्वेशनस आपां अपनी 11th क्लास पढ़िया सी वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला चैप्टर और वेव इक्वेशनस बनाईयां सी। सिमिलरली इत्थे असीं वेव इक्वेशनस बनाने करंट दी I0 sin ओमेगा टी। दिस करंट इज़ द मैक्सीमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, और इनू असीं कहने पीक करंट। पीक मतलब द मैक्सीमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सिमिलरली अगर मैं EMF लिखनी है, अगर मैं वोल्टेज लिखनी है, सो उन्होंने असीं साइन और कोसाइन दी फॉर्म्स दे विच भी लिख सकते हैं। और असीं प्रैफर हमेशा साइन करना है बिकॉज साइन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स दिंदा है। सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। हुण आपां अपना फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करांगे। ਹੁਣ देखो ये चैप्टर उन्होंने बच्चों को ज़्यादातर समझ आएगा जिन्ना बच्चों की इंटीग्रेशन स्ट्रोंग है। सो सब तो पहला आर्टिकल है इस चैप्टर का, फाइंड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। फाइंड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो पहले तो आप समझांगे कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब की है। मान लो मैं दो वायर्स लियाँ, एक चों AC करंट पास कराया, एक चों DC करंट पास कराया। मान लो मैं 2 एम्पीयर AC करंट पास कराया और ये दो चार्ज वायर चो फ्लो होने शुरू हो गए। मैं कितना DC करंट फ्लो करावां कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही जिन्ना इत्थे फ्लो कर रहा सी 2 इत्थे भी 2 ही फ्लो करन, मीनस चार्ज का अमाउंट सेम रहे। कितना DC करंट फ्लो करावां कि दोनों दे विच चार्ज का अमाउंट सेम रहे, दैट DC करंट इज़ कॉल्ड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, फाइंड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सो दैट DC और स्टडी करंट जिन्ना आपां AC दे विच करंट पास कराया दोनों दे विच अमाउंट ऑफ चार्ज की रहे सेम। सो दैट DC करंट इज़ कॉल्ड मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ध्यान च रखना है, DC करंट नूं असीं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC कहना है। ठीक है जी, और सब तो पहले हुण इहदे विच महान कौन है, कीवर्ड कौन है, चार्ज, क्योंकि आपां दोनों दे विच चार्ज नूं सेम रखना है। ठीक है, सो आपां आर्टिकल स्टार्ट करांगे चार्ज तो। मैं दो इक्वेशनस बनाऊंगी, एक AC करंट वास्ते एक DC करंट वास्ते। फर्स्ट AC करंट वास्ते करंट का बराबर है चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। सो DQ का फॉर्मूला पुट किया I/dt। और सानू पता है AC करंट के करंट नूं असीं की पुट करना है I0 sin ओमेगा टी या I0 cos ओमेगा टी। सो इत्थे पुट कर दो, ये आ जाएगा DQ इज़ इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी dt। ये स्मॉल चार्ज है, मैं टोटल चार्ज करना है, सो इंटीग्रेट कर दो। लिमिट्स मीन और एवरेज वैल्यू वास्ते हाफ सर्किट लेना, सो टाइम T/2, सो 0 to Q इंटीग्रेशन आ गई। यदि इंटीग्रेशन I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट कॉन्स्टेंट है। साइन दी इंटीग्रेशन सबनों पता होएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, 0 to T/2 एदियाँ लिमिट्स। ठीक है, सो AC वास्ते हजे साडी सर्किट इक्वेशन चल रही है। हुण ध्यान नाल देखो कि आंसर आ रहा है माइनस कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर कर लिया I0, ओमेगा भी कॉन्स्टेंट है, माइनस I0 बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिमिट्स 0 to T/2। सो आ गया माइनस I0 बाय ओमेगा कॉस ओमेगा अपर लिमिट माइनस
कॉज लोअर लिमिट, ठीक है, आ गया माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉज ओमेगा की वैल्यू 2π/t, ठीक है। ओमेगा सबनों पता है कादे बराबर होंगे 2π/टाइम पीरियड t। सो इत्थे मैं ओमेगा की जगह पर पुट करता इंटू t/2 कॉज 0 कितना होंगे 1, 2 नाल 2 कट्टिया गया, t नाल t कट्टिया गया, कॉज पाई होंगे कॉज 180 विच इज़ -1। सो तुहाडे कोल आंसर आ गया Q इज़ इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉज पाई हो गया -1। सो देखो इतने सीगा कॉज पाई विच इज़ -1 माइनस कॉज 0 भी 1 सी, सो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, मेरे को आ गया 2I0 बाय ओमेगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली हुण मैं DC वास्ते इक्वेशन बनानी है चार्ज की। हुण मैनूं पता है करंट कादे बराबर है चार्ज अपॉन टाइम, इच वेरीएबल तो होएगा ही नहीं, सेम रहिंदा है करंट इनटू टाइम। एंड दिस DC करंट इज़ कॉल्ड मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। और टाइम नूं असीं कितना लै रहे हैं हाफ, सो इट इज़ T/2। सो दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन नूं कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग साढ़े को लैफ्ट बराबर है राइट नूं बराबर करो, 2I0 बाय ओमेगा इज़ इक्वल टू IM मीन करंट इंटू T/2। सो ओमेगा नूं अगेन तुसी की लिख देना है 2π/t, टी ऊपर चला जाएगा, मीन करंट इंटू T/2। सो टी नाल टी कट्टिया गया, 2 नाल 2 कट्टिया गया और मीन करंट आ गया मेरे को 2/πI0। So this is our final answer. So this is the mean or average value of alternating current. सो सेकेंड आर्टिकल देखो साडा सेम है बिल्कुल। सेकेंड आर्टिकल है फाइंड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। हुण पहले करंट सी, हुण क्यों पूछेगा ऑल्टरनेटिंग EMF। सो अगर EMF बारे बाई चांस पूछ ले तो सारा आर्टिकल सेम, सारी डेरीवेशन सेम, बस जिथे भी तुसी आई लिखिया उत्थे लिख देना E/R, जिथे I0 है उत्थे E0/R। सो सारा आर्टिकल सेम, इत्थे आ जाएगा E/R, E0/R, इत्थे EM/R। सो जिथे IM है उत्थे की लिख दोगे EM/R। सारा रिजल्ट सेम, ईवन एंड दे विच तुहाडे कोल फाइनल आंसर आएगा EM 2/πE0। सो बिल्कुल सेम वे ना करना है, सेम डेरीवेशन सेम इंटीग्रेशन, सिर्फ करंट की जगह पर E/R। अगर वो पूछ ले फाइंड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। सो ये सीगे साडे दो आर्टिकल्स, मीन और एवरेज वैल्यू किस तरह असी कैलकुलेट करनी है। ऑन द सेम वे साडा थर्ड आर्टिकल है सॉरी फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इहदा दूसरा नाम है इफेक्टिव वैल्यू और इहदा तीसरा नाम है वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, RMS वैल्यू फाइंड आउट करो, इफेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट करो या वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करो। सो अगेन सब तो पहले आप डेफिनेशन समझांगे कि दो वायर्स लिया, एक चों AC करंट पास कराया, एक चों DC करंट पास कराया। ठीक है, जिहदे चों आपां AC करंट पास कराया उस नोट कर लेना कितना अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। ठीक है, कितना DC करंट पास कराइए कि सेम अमाउंट ऑफ हीट निकले, सो दैट इज़ कॉल्ड द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। दैट DC करंट जिथे सेम अमाउंट ऑफ हीट निकले जिन्नी AC च निकल रही है, सो दैट DC करंट इज़ कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो इसका मतलब इत्थे कीवर्ड की है हीट। सो सब तो पहले मैं AC वास्ते इक्वेशन ड्राइव करूँगी हीट की। सो हीट का फॉर्मूला सबनों पता है I²RT। ठीक है, I²RT। सो करंट की वैल्यू, सो करंट की वैल्यू ऑल्टरनेटिंग सानू पता है असी की पुट करनी है I0 sin ω t, इहदा स्क्वायर है √R/dt। ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये मेरे को आ जाएगा I0², ठीक है, sin² ω/t हम दोनों साइड्स से इंटीग्रेट कर दिए क्योंकि टोटल हीट कैलकुलेट करनी है। सो लिमिट्स 0 to T एंड 0 to H। सो I0² एंड R कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया।
ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ 0 to t। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ cos 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਬਾਈ 2 dt ਲਿਮਿਟਸ 0 to t। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1 ਮਾਈਨਸ cos 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਬਾਈ 2 ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ਇਹ कॉन्स्टेंट है 2 मैं बाहर कर लिया। ਹੁਣ 1 ਦੀ इंटीग्रेशन करांगे, 1 मतलब डी टी की इंटीग्रेशन, ये टी आ जाएगी लिमिट्स 0 to t माइनस cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन होंगी है साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा लिमिट्स 0 to t। सो आ गया आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस। ठीक है, मैनू उम्मीद है तक सबनों समझ आया। हुण ध्यान नाल देखो साइन अपर लिमिट 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, अपर लिमिट पुट करती माइनस लोअर लिमिट है 0, सो साइन 0 पुट करता। साइन 0 होंदा है 0, सो आ सारी टर्म कितनी हो गई 0। ओमेगा नू अगेन तुसी पुट करोगे 2 पाई बाय टी, तो मेरे को आंसर आ जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2 ओमेगा, बाकी टर्म तो 0 हो चुकी है। साइन 4 पाई भी 0 होंदा है, सो इस करके आ सारी टर्म भी मेरे को की हो जाएगी 0। आई होप कि सबनों समझ आया। देखो इंटीग्रेशन और मैथ्स की ये सारी टैक्नीक्स तुहानूं एंड क्लीयर होनी चाहिए है। इस तो बाद साडे कोल बचिया कि बेसिकली मेरे को बचा h इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाय 2, दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। बाकी सारी टर्म 0 हो गई। हुण डी सी वास्ते इक्वेशन बनानी है और डी सी करंट नूं असीं की कहने आर एम एस वैल्यू आर टी सैकेंड इक्वेशन, लैफ्ट बराबर राइट नूं इक्वेट कर दो आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2 कट्टे गए और मेरे को आई आर एम एस का दे बराबर आ गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2 दा अंडर रूट। सो आई नॉट बाय रूट 2 इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप सबनों समझ आया। सो सिमिलरली साडा 4th आर्टिकल है फाइंड द आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ। अगर ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ आ गया तो सेम आर्टिकल सेम डेरीवेशन बिल्कुल सेम, सिर्फ आई की जगह तो की लिख देना ई बाय आर, आई नॉट की जगह तो ई नॉट बाय आर, आई आर एम एस की जगह तो ई आर एम एस बाय की लिखोगे आर 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 ई आर एम एस बाय आर। सो सब कुछ सेम, सिर्फ आई नू ई बाय आर लिख दोगे। लास्ट रिजल्ट भी साढ़े को आ जाएगा सेम, ई आर एम एस इज़ ई नॉट बाय रूट 2। सो ये 4 आर्टिकल्स खत्म हो गए।